हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल मैथमेटिक्स में। तो अब क्या है, हम क्लास 10th वालों के लिए न्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि उनका न्यू सेशन स्टार्ट हो ही चुका है। ठीक है, तो उसमें क्या है, पहले हम आपको जो हमारा क्लास 10th वालों की मैथ की किताब है उसमें क्या है, हम आपको पूरा का पूरा सिलेबस बताएंगे। पहले कि इसकी सिलेबस हमारा क्या है, उसमें कितने चैप्टर है, क्या नहीं है। उसके बाद क्या है, उन पर प्रॉपर वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये वीडियो खाली क्या है, एक सिलेबस की आपको क्या हो, इन्फॉर्मेशन हो कि क्या है कि हमारा सिलेबस क्या है या क्या नहीं है। ठीक है, तो वो हम अभी यहाँ पर बताने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो अपना वैल्यूएबल कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो अब हम अपने सिलेबस को देखते हैं। ये हमारी बुक है क्लास 10th की। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारे कुल मिलाकर आपको पता भी होगा अगर जिन्होंने किताब ले ली होगी, कुल मिलाकर हमारे 15 चैप्टर होते हैं इसमें। हर चैप्टर में कुछ ना कुछ फॉर्मूले या कोई ना कोई थ्योरम यूज़ की जाती है। ठीक है, तो वो सारी मतलब प्रॉपर जब भी मतलब मैं कोई भी चैप्टर पहले कराऊंगा उससे पहले एक मैं जो हमारे जितने भी सूत्र होते हैं, फॉर्मूले या जितने भी उसमें डेरिवेशन होंगे या जितने भी उसमें थ्योरम्स आई हुई होंगी उन पर मैं एक अलग से पहले वीडियो बनाऊंगा कि इस चैप्टर में ये चीज़ें क्या है यूज़ की गई हैं। ठीक है, तो आप पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद ही क्या है आप आगे वीडियो देखना, जिससे क्या है जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आप ये जितने भी क्वेश्चन है आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो वो आने वाले टाइम में वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अभी पहले सिलेबस की है। ठीक है, जैसे यहाँ पर पहला चैप्टर दे रखा है हमारा वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारी मुश्किल से इसमें 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो हर बार आते ही आते हैं। ठीक है, जैसे इसमें पहला हमें दे रखा है युग्ल विभाजन, जो हमारी थ्योरम होती है वो हमेशा इसमें आती ही आती है, एक ही हो गई। ठीक है, और एक ये परिमेय संख्या, मतलब उसका जो दशमलव प्रसार है हमें बताना होता है कि वो शांत है या अशांत है, दूसरा टॉपिक। और इसमें क्या है, एक में दशमलव प्रसार शांत और शांत, एक वो आता है कि इसमें हमें क्या है P/Q के रूप में संख्या को व्यक्त करना होता है, या हमें ये बताना होता है कि वो संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। ठीक है, तो इस चैप्टर में तो इतने ही है, इसके अलावा इसमें ज़्यादा नहीं है। तो ये पहले चैप्टर का है। ऐसे ही दूसरा चैप्टर है हमारे पास जो कि हमारा बहुपद। तो इसमें क्या है, इसमें हमें जो है जानकारी दी जाती है शून्यकों के बारे में। ठीक है, शून्यकों के बारे में कि जो बहुपद है हमारे पास, कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें जो बहुपद है उसके कि उनके शून्यकों का योग, उनका गुणनफल, ये सारे क्या है इसमें फॉर्मूले होते हैं। और क्या है इसमें एक जो हमारी अपने यहाँ पढ़ी थी ना हमने पहले चैप्टर में, सारी एक दूसरे रिलेटेड है, यूक्लिड विभाजन एल्गो थ्योरम पढ़ी थी, उसी का क्या है यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। इस पे बेस पे यहाँ पर 3 सवाल हैं जो कि हमारे क्या है बोर्ड में आते ही रहते हैं। वो तीनों सवाल कभी कोई सा हर बार आते रहते हैं इनमें 3 सवाल। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही है। अब ये तीसरा चैप्टर है, इसमें क्या है, इसमें हमें विधियां दे रखी हैं बहुत सारी। ठीक है, इसका जो चैप्टर का नाम है वो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो इसमें क्या है 2 चर में यानी कि एक्स और वाई, आप समझ ही गए होंगे कि उसमें क्या है समीकरण है, और उसमें क्या है उसको अलग अलग विधि से हमें क्या है प्रूव सॉल्व करना है उन इक्वेशन को। जैसे पहला विधि आपको दिख रही होगी यहाँ पर ग्राफीय विधि, उसके बाद है यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ब्रजगुणन विधि। इन पर क्या है, इनसे रिलेटेड पहले हमें क्या है क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, कुछ कोई की भी विधि से एक ना एक क्वेश्चन हमें मिल जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये सारे जब आप समीकरण बनाना सीख जाएंगे तो विधि तो आपको आसानी से आ ही जाएंगी। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर हो गए। अब इसका चौथा चैप्टर है। चौथे चैप्टर में यहाँ पर दे रखा है कि द्विघात समीकरण। ठीक है, अब वो क्या था, जो इसका पहले दूसरा चैप्टर था वो था बहुपद, यह है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो इसमें क्या है ज़्यादातर कोई भी द्विघात समीकरण होगी उसमें क्या है उसके मूल निकालने होंगे जैसे पहले निकालते थे, लेकिन इसमें क्या है कुछ विधि आ जाएंगी, या हमें क्या करना होगा इसमें कि मूलों की प्रकृति बनानी पड़ेगी। उसमें 3 टाइप में होते हैं तो उनकी प्रवृत्ति हमें बतानी पड़ेगी। ठीक है, कि वास्तविक है हमारे, ऐसे हमें उसमें ये बताने पड़ेंगे मूल कि उनकी प्रवृत्ति क्या है। ऐसी क्या है पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, कि पूर्ण वर्ग विधि एक विधि है जो कि क्या है इसमें हमें जब ये क्वेश्चन क्या है, अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो उसमें क्या है ऐसा लिखा हुआ आता है कि पूर्ण वर्ग विधि से उस इक्वेशन का हमें क्या है सोल्यूशन करना है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग विधि अलग है, इस चैप्टर से यही आती है ज़्यादातर। ठीक है,
और इसमें एक दे रखा है कि गुणनखंडों द्वारा द्विघाती समीकरण का हल, की गुणनखंड कर कर हमें द्विघाती समीकरण को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये हो गए हमारे चार चैप्टर के। पांचवें चैप्टर, इसमें क्या है, सारे सूत्र हैं। an, जैसे कि हमें कोई भी पद निकालना हो उसके लिए an का या पदों के योग का या अंतिम पद के सूत्र का, सारे के सारे क्या होते हैं, सूत्र होते हैं। और ये AP का मतलब ये होता है समांतर श्रेणी। अब ये सारे सूत्र होते हैं, इसमें सूत्र पढ़ें, उसके बाद ये क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ठीक है, पांचवा हो गया। छठा क्वेश्चन, इसमें क्या है, त्रिभुज का है। छठा, इसमें क्या है, नियम होते हैं समरूप, मतलब कि समरूप यानी कि आप समझ रहे होंगे जो ऐसे S RHS ऐसे नियम होते हैं, वो सारे के सारे इसमें यूज़ करे जाएंगे। और एक इसमें पाइथागोरस प्रमेय होती है और समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये क्वेश्चन इसमें से बनते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा छठा चैप्टर। अब यहाँ पर हम सातवां चैप्टर देखते हैं। सातवें चैप्टर में भी क्या है हमारा, यह निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें क्या है, सूत्र होते हैं, यहाँ लिखा भी है दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस चैप्टर में क्या होगा कि आपको 2 पॉइंट दे रखे होंगे, उनके बीच की दूरी निकालनी होगी, उसका सूत्र होता है ऐसे विभाजन सूत्र। अब क्या है, 2 अगर दूरी हो उसे क्या है हम विभाजित कर, जैसे 3 पॉइंट ले लिए एक ही रेखा पर, कोई रेखा है इस पर क्या है 3 पॉइंट ले लिए, एक यहाँ ले लिया A B एंड C, तो ये हो गया विभाजन सूत्र। यहाँ पर विभाजन सूत्र यहाँ पर हम लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ आ जाएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का, जहाँ पर त्रिभुज वाले हमें क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे। आठवां चैप्टर है हमारा त्रिकोणमिति का क्षेत्रफल। ठीक है, या परिचय, यहाँ परिचय दे रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारे त्रिकोणमिति का मतलब आप समझ चुके होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि साइन कॉस टेन जितने भी ये होते हैं, इस टाइप के इसमें सवाल होंगे सारे के सारे। ठीक है, तो ये सारे के सारे मतलब इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं एग्जाम में। ये आते हैं तुम्हारे 4 नंबर में बहुत पूछे जाते हैं, और 1-1 नंबर वाले भी यहाँ से बहुत बन जाते हैं कि साइन 60, साइन 30 या कॉस A 1/√2 ऐसे ऐसे मान यहाँ पर निकालने को आते रहते हैं। ठीक है, अभी आ गया नवा चैप्टर। इसमें क्या, एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में हमेशा आता ही आता है, 100% चांसेस रहते हैं इस चैप्टर से आने की। तो ये क्या है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं। तो इसमें क्या है, ऊंचाई और दूरी, जैसे कि यहाँ पर दे देगा बहुमंजिले से उसकी ऊंचाई, उस मीनार की ऊंचाई इतनी है, या उसका उन्नयन कोण या अवनमन कोण इतना इतना है। ठीक है, जब मैं वीडियो डालूंगा, जो मैंने पहले ही बता दिया, फंडामेंटल करके वीडियो आएगी या फार्मूला करके वीडियो आएगी, तो उसमें क्या है मैं ये बताऊँगा पहले ही आपको, आपकी जो डाउट है वो पहले ही क्लियर कर दूँगा, जिससे आपको क्वेश्चन में परेशानी ना पड़े। ठीक है, तो ये हो गए हमारे। 10वां चैप्टर हमारा व्रत। इसमें क्या है, इसमें भी मतलब चैप्टर ये आसान है। इसमें क्या है, व्रत है उसकी हमारे क्या है स्पर्श रेखाओं पे है, या जो व्रत हैं एक बिंदु से कितने, मतलब एक बिंदु जो है हमारा से व्रत पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। यहाँ से 1 नंबर वाले क्वेश्चन भी बन जाते हैं और 3 नंबर वाले क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाते हैं। तो ये चैप्टर भी व्रत का है। 10वां 11वां, इससे भी एक क्वेश्चन बन जाता है 4 नंबर में, जिसमें कि हमें क्या है रचनाएँ होती हैं। एक क्वेश्चन हर बार आता है, इसमें रचना करनी पड़ती है। हमें AB बराबर दे देगा 5 सेंटीमीटर, BC बराबर दे देगा इतना, कोण B बराबर दे देगा 90 डिग्री, या कोण C बराबर दे देगा 60 अंश, ऐसे करके हमें इसमें से करना पड़ता है। और इसमें 2-3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार पूछे ही जाते हैं। इस बार भी वही आए थे जो बताए थे। ठीक है, तो ये हो गए 11 तक हमारे। अब हम देखते हैं इसका 12वां चैप्टर, जो कि हमारा क्या है व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें क्या है फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे आपको, बहुत सारे होंगे। व्रत का क्षेत्रफल हो गया, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो गया, और हमारा क्या है व्रतखंड हो गया त्रिज्या, और जो उसका व्रत का परिमाप, व्रत के क्षेत्रफल, ऐसे बहुत सारे सूत्र होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फंडामेंटल या जो मैं फॉर्मूले वाली वीडियो डालूंगा पहले उसे आप ज़रूर देखें, उसके बाद ही आपको सब ईजी लगेंगे। ठीक है, तो वो ज़रूर आप देखें। तो ये हो जाएगा। फिर 13वें चैप्टर में भी सेम ऐसी है। इसमें हमारे क्या आ जाएंगे, आयतन आ जाएंगे। ठीक है, चाहे शंकु का हो, ठीक है, चाहे बेलन का हो, या जो भी हमारे पास क्या है उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसी बहुत सारे सूत्र आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 13वें चैप्टर का। ऐसे ही 14वां चैप्टर और 15वां चैप्टर। 14वां चैप्टर जो है हमारा वो है सांख्यिक। इसमें क्या होता है, जो ये हमारा होता है जिसमें हमें माध्यक, बहुलक ये सब निकालने होते हैं, और माध्य, ये सारे बोर्ड में सिंपल बस आप फॉर्मूले याद करके जाएं। और इसमें क्या है सिंपल ही क्वेश्चन आता है, ऐसे कोई घुमा फिरा अगर इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो ये हमारा इसमें 14वां चैप्टर है।
और ये 15वां है प्रायिकता। प्रायिकता से भी कुछ गिने चुने क्वेश्चन हैं जो कि आते हैं बस, लेकिन आपको प्रायिकता आनी चाहिए कि हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थे हमारे पूरे के पूरे मतलब 15 चैप्टर, यानी कि जो हमारा सिलेबस है क्लास 10th वालों के लिए, वो सारा का सारा मैंने यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, अब इन पर क्या है, ये एक आध दिन में अपलोड हो जाएगी ये वीडियो। इसके बाद क्या है, चैप्टर 1 से स्टार्ट हो जाएगा कि जो भी इसमें क्वेश्चंस होंगे, एक्सरसाइज होंगी, वो कराना मैं स्टार्ट कर दूंगा। अगर आपको जैसे पहले कोई एक्सरसाइज करनी हो, जैसे कि आपको पहले छठा करना हो चैप्टर या 7वां, या कोई आपको करना हो, आपको ज़रूरी है कि ये आपको चाहिए चैप्टर, तो आप क्या है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बना दूंगा। मतलब वो चैप्टर मैं पहले करा दूंगा, क्योंकि मेरे को तो सारे कराने, तो वो चैप्टर क्या है मैं पहले करा दूंगा। ठीक है, तो आप कमेंट करके बता देना। तो ये था हमारा क्लास 10th वालों के लिए। ठीक है, तो ये हो चुका है, और अब कुछ ही दिनों में क्या है वीडियो आनी भी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो अब क्या है, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे क्या है जो अब नए बच्चे आए हैं क्लास 10th में, उन्हें भी क्या है सिलेबस का पता चल सके कि सिलेबस हमारा क्या है या क्या नहीं है। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो आप हमारे चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही क्या है, क्योंकि सब्सक्राइब करें और जो हमारा बेल आइकन है उसको क्या है प्रेस कर ले ऑल पर, और जिससे क्या है आने वाली वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है वो क्या है आपके पास सबसे पहले पहुंच सके, क्योंकि अब तो वीडियो आनी स्टार्ट हो ही जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप वीडियो को वॉच करें। ठीक है।